हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आरबीआई ग्रेड बी का जो 28 तारीख को दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, फेज वन का, उसका एनालिसिस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इन डिटेल। बहुत से कैंडिडेट से जो है रिव्यूज मैंने कलेक्ट किए जो जेन्युइन रिव्यूज थे, और उसके बाद में क्या कट ऑफ हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम का लेवल कैसा था, और कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है कट ऑफ, क्या चेंजेस हो सकते हैं, प्रीवियस कट ऑफ क्या थे, और कैसे कितने बच्चे अपीयर किए हैं, उसके बाद में गुड अटेम्प्ट्स किसको कहा जाएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इन डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपके अटेम्प्ट्स होंगे वो आप आपके कमेंट बॉक्स में यहाँ पे अच्छे से लिखिए। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कट ऑफ। तो कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो जो एग्ज़ाम का लेवल था फिलहाल, तो जो एग्जाम का ओवरऑल जो इस बार का लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि डिफिकल्टी आप समझिए, लेकिन कौन सा सेक्शन कैसा था, कौन सी शिफ्ट में कैसा था, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा फैक्टर जो है वो आपका कैंडिडेट्स अप्लाइड। तो कैंडिडेट्स कितने बच्चों ने अप्लाई किया था आपको एक रफली मैं बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा है, 2017 में जो लगभग यहाँ पे अप्लाई किए थे 1.5 लाख्स के ऊपर थे, सेम 1.5 लाख्स के ऊपर यहाँ पे 2018 में भी थे, 19 में भी 1.5 लाख्स के ऊपर थे। अभी यहाँ पे 2021 जो पैंडेमिक के बाद जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि बीच में एग्जाम नहीं हुआ था, तो वहाँ पे 1.8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको 6 ही अटेम्प्ट्स इसमें मिलते हैं, तो ज़्यादा बच्चों फॉर्म नहीं फिलअप करते। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आईबीपीएस के रेगुलर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि पीओ या फिर क्लर्क के एग्ज़ाम या फिर जो आरआरबी के एग्ज़ाम, वो सारे एग्जाम का पैटर्न और इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें जनरल अवेयरनेस को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। तो ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑलरेडी कम आते हैं। तो इस बार भी लगभग इसी के दौरान, मतलब 1.8 लाख्स के ही यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस जो बच्चों के आए हैं। लेकिन ये चीज़ को मैं यहाँ पे ये कट ऑफ के लिए डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं या जो भी एक लॉबी रहती है अच्छे से पढ़ने वाली, वो एग्जाम देते ही है। तो ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिया या फिर कम कैंडिडेट्स ने दिया, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, अगर पेंडेमिक सिचुएशन होती तो ये ज्यादा मैटर करता था, लेकिन अभी सारी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। टोटल जो वैकेंसीज है वो 238 है। पिछले साल 2021 से कंपेयर अगर किए तो ये वैकेंसी जो है वो कम हो चुकी है थोड़ी बहुत, क्योंकि 270 वैकेंसी लास्ट ईयर जो ग्रेड बी का था उसके लिए ये वैकेंसीज थी। तो ये भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे कट ऑफ को डिफाइन करेगा, लेकिन एग्जाम लेवल भी मैटर करेगा। और जनरल कैंडिडेट्स का जैसे मैंने बताया कि 6 ही अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, तो आप रिस्क नहीं लोगे ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने या फिर अपियर होने की, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो वो भी एक इम्पैक्ट गिरता है। तो चलते हैं सबसे पहले एनालिसिस की और शिफ्ट वन की तरफ, जो एग्जाम कैसा था। तो एप्टी जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में मैं बात करूंगा शिफ्ट वन। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा, एप्टी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा है बच्चों को, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। यहाँ तक कि 4 या 5 बच्चों, मतलब 4, 5, 6 लेके 6 अटेम्प्ट भी हुए बच्चों के 30 में से। तो ये भी ज्यादा चीजें हुई है एप्टी के लिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया पैटर्न आया था, वो थोड़ा बहुत ठीक था, 4 क्वेश्चन थे। डेटा सफिशिएंसी के 2, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक बार चेक कर लो। अरिथमेटिक के लगभग 10 तक क्वेश्चंस थे, वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। उसके बाद में डीआई जो पूछा गया था, टेबुलर प्लस लाइन, वो भी लगभग टफ ही था, बहुत मुश्किल से, क्योंकि टाइम भी कम था तो वो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कैसलेट डीआई भी 5 पूछे गए थे। और उसके बाद मिसिंग जो सीरीज थी नया पैटर्न के हिसाब से आया था, वो 4 क्वेश्चन थे, वो भी मॉडरेट से लेके टफ ही माने जाएंगे। तो पेपर जो था ओवरऑल, अगर मैं एप्टी की बात करूंगा तो टफ था। ओके, फॉर शिफ्ट वन बात करेंगे रीजनिंग। जो हमेशा हम सोचते हैं कि रीजनिंग शायद से 60 क्वेश्चन से, तो रीजनिंग एक ये होता है कि जहाँ पे हम ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही कहूंगा कि
अगर रीजनिंग डिफिकल्ट है तो कट ऑफ जो है वो नीचे ही जाता है। ओके, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है हर बैंकिंग के एग्जाम में जो मोस्टली ये आरबीआई के एग्जाम में, जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन है, यानी कि 60 में से अगर आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो आपका कट ऑफ उतना हाई जाएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत से बच्चों को इजी भी जाता है। और हम देखते भी है कि जो आईबीपीएस के नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें 35 से 35 अटेम्प्ट या फिर पजल जो भी है वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जो रीजनिंग का एग्जाम था इस साल का, अगर मैं 2021 से सीधा सीधा रिव्यूज के हिसाब से कंपेयर करूं, आप अगर 2021 का कट ऑफ भी देखे होंगे तो वो कम था। रीजनिंग इस बार टफ आया हुआ था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पजल लास्ट ईयर जो था एक आध दो डिफिकल्ट था, इस बार पजल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे जो शिफ्ट वन के पजल्स थे वो एक नया ही एक सर्कुलर अनसर्टन का आया था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, टफ था वो। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन, फ्लोर फ्लैट जो था उसके 5, शेड्यूल जो था उसके ऊपर 4, उसके बाद में रैंकिंग के 5, डायरेक्शन डिस्टेंस सिटिंग अरेंजमेंट के 5। तो लगभग ये जो पजल थे वो इजी नहीं थे, मॉडरेट टू टफ ही थे। इनपुट आउटपुट के 5-6 क्वेश्चंस थे, डेटा सफिशिएंसी पे 3 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के भी ठीक ठाक मॉडरेट क्वेश्चन थे 5, सिलॉक्स पूछे गए थे 3, वो भी ठीक ठाक थे मॉडरेट, लेकिन वो सॉल्युएबल थे। लॉजिकल रीजनिंग ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें ये थोड़ा टफ था, इसको पढ़ना और उतने टाइम में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप एक बार थोड़ा बहुत पजल कर पाओगे या फिर आप ये कर पाओगे। तो इसमें बहुत से बच्चों ने जो है रिव्यूज में बताया कि ये सारी डिफिकल्टीज फेस हुई है। कितना अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है, कितने बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट किया, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये शिफ्ट वाइज मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद में बात करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनस प्लस भी हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो था, सारे चारों सेक्शन में इंग्लिश, मतलब ऐसा नहीं कि इजी था लेकिन ठीक था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थे 2 पूछे गए थे, एक जो था वो आपके कंज्यूमर पे था, और उसके बाद में एक जो था वो आपके फूड एंड क्लाइमेट पे था, जिसमें 8-6 ऐसे क्वेश्चंस थे, 7-8 क्वेश्चंस थे दोनों मिला के। अगर देखें तो 15-16 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। उसके बाद में पैराजंबल तो जो थे वो थे आपके 4, वो ठीक ठाक थे, सॉल्युएबल थे। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स जो थे 2 वर्ड्स का, ओके, यू गॉट टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सच दैट बोथ फिट इनटू द गिवन ब्लैंक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी ठीक था, ये भी सॉल्युएबल था। इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट किए बच्चों ने। अभी ये बात है कि एक्यूरेसी कैसी है आपकी। और यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछे गए तो उसमें भी टाइम गया। अगर आप अच्छे से आप एक्यूरेसी के साथ करोगे तो आपको टाइम वहाँ पे देना ही पड़ेगा। एरर डिटेक्शन के जो थे यहाँ पे इजी थे, ठीक ठाक थे, इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं, इजी तो खैर कोई भी नहीं था। 3 क्वेश्चंस थे, और जो जो आपके यस यूसेज ऑफ आइडियम जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। ओके, फ्रेज जो थे वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, वो भी ठीक ठाक थे, सॉल्युएबल थे, 5 क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे मैंने जो रिव्यूज से कलेक्ट किए वो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। लेकिन जनरल अवेयरनेस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के बीच में, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, 80 क्वेश्चंस में से 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इस साल भी थे, कि इजी में कहूंगा उनको, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है, आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको उतने क्वेश्चंस आने ही है, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बाकी आपके अगर आप और अच्छे से पढ़ाई की है तो वो बाकी भी आपको मतलब आपके अटेम्प्ट है तो अच्छी बात है। खैर वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट उसका था बिहार। उसके बाद में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एमपीसी फ्रॉम आरबीआई, ये पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी उसके ऊपर क्वेश्चन था। कंट्रीज आर मेंबर्स फॉर ओईसीडी उसके ऊपर था 38 मेंबर्स। उसके बाद में जेजेम्स 60,000 करोड़ वॉज अलॉटेड फॉर हाउ मेनी हाउस होल्ड्स, ये इस पे क्वेश्चन था। उसके बाद में एपीआई व्हाट इज अमाउंट टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज व्हेन 18 ईयर्स, ये क्वेश्चन था। कोल माइनस डे पूछा गया था, सरप्राइज था ये थोड़ा बहुत,
ये सोचता नहीं है कि ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो फोर्थ में उसके बाद में यस, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2022 की, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। प्रो कबड्डी पे क्वेश्चन पूछा गया था। इकोलॉजिकल जो पार्क है फर्स्ट वो कौन सा इंडिया में, स्कीम से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक नहीं थे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जीएसटी रिलेटेड भी थे, मॉनेटरी पॉलिसी, सागरमाला, उसके बाद में देश जो था उसके ऊपर था कि ई स्टैंड्स फॉर क्या है, विंग्स इंडिया पे था, माय कंट्री माय इंडिया जो ऑटोबायोग्राफी ये इसके ऊपर था। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ठीक ठाक पूछे गए। ओके, जनरल अवेयरनेस के लिए। और कैसा था क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा, कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्यूबल थे अगर आप पढ़ाई करके गए हो। ओके, उसके बाद में बात करेंगे शिफ्ट टू की। तो शिफ्ट टू भी वैसा ही था। ओके, मैं ज्यादा कंपेयर नहीं करूंगा दोनों शिफ्ट के में, क्योंकि पेपर दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट था अगर कंपेयर करेंगे। ओके, तो बात करेंगे एप्टी की अगेन। यहाँ पे भी डिफिकल्ट था, डीआई पूछा गया था, पाई चार्ट प्लस टेबुलर वाला मिक्स। 5 क्वेश्चन थे, मिसिंग डीआई था 5 क्वेश्चन, तो ये था मॉडरेट लेवल का। रॉन्ग नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक पे 10 एक क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो न्यू पैटर्न वाला आया हुआ था जो मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग की बात करेंगे, यहाँ पे भी जो लॉजिकल रीजनिंग वाला था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो थोड़ा मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उसको जवाब देना। सो उसको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा था। तो 8 से 10 क्वेश्चन थे। पजल के बारे में बहुत सारे पजल पूछे गए थे अगेन, और वो भी जो थे फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही थोड़े बहुत मॉडरेट टू टफ ही थे, जैसे कि स्क्वायर बेस था, ऑर्डर रैंकिंग था, शेड्यूलिंग था, बॉक्स पजल था, ट्रिपल रो एक पूछा गया था, अरेंजमेंट और पजल बेस्ड ऑन द स्टेयर केस के ऊपर भी था 5 क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग के 5, डेटा सफिशिएंसी और इनइक्वालिटीज के भी 4 या 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के इनमें से थोड़े बहुत मतलब जो है इजी, क्योंकि आईबीपीएस में भी हम करते, तो वैसा वहां पे पैटर्न था। उसके बाद में बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी रीडिंग वाले 2, रिच एंड पुअर, और दूसरा था मिनिमम वेजेस पे। तो दोनों मिला के 15 तक क्वेश्चंस पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल का था। इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप जवाब दे पाओगे, या फिर जिनका रीडिंग कॉम्प्रेशन अच्छा होगा उनके लिए अच्छी बात है, एक्यूरेसी के साथ आंसर दिए होंगे तो आपको अच्छा खासा स्कोर आप इंग्लिश में कर पाओगे। पैराजंबल 5, फ्रेज यूसेज जो जैसा आपका शिफ्ट वन में भी था वैसा ही। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन। तो ऐसा टोटल था इंग्लिश आपका। थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप एक बार चेक कर लो। जनरल अवेयरनेस में इसमें जो शिफ्ट टू में पूछा गया था किससे रिलेटेड था, नाबार्ड T20 कैप्टन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज या कुछ था, कोल इंडिया, उसके बाद क्लीन एनर्जी, हाईएस्ट सेक्स रेशो का ऊपर था, पाली विलेज की तरफ था। इसमें भी स्कीम्स के बारे में पूछा गया था, पीएमजेडीवाई, और बाकी भी स्कीम्स के बारे में था। वुमेन हैरेसमेंट एक्ट के बारे में था, अवार्ड के बारे में था, इंडो बैंक रिवर बेस्ड क्वेश्चन था, एक कंज्यूमर राइट डे, बजट स्कीम, और जो ग्रीन हाउस गैस के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी तो आपको पता ही, आपने पेपर दिया होगा। उसके बाद में बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स की ओवरऑल। अभी ये जो है गुड अटेम्प्ट्स में आपको दोनों शिफ्ट मिला के बता रहा हूँ क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अब यहाँ पे मैंने मॉडरेट इसलिए लिखा है कि अगर आप 30 से 25 आपके अच्छे से अटेम्प्ट हुए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मत सोचो कि अगर 23 से 25 अगर आपके नहीं हुए, आपके 20 हुए, 18 हुए, 15 हुए, मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। आपने अगर एक्यूरेसी के साथ किए और बाकी सेक्शंस में आपने ज्यादा किए तो वो मैच हो जाएगा। तो अगर जनरल अवेयरनेस की, मैंने पहले से बता रहा हूँ कि जो बच्चे जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़े हैं, फॉर जो साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ग्रेड बी या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए भी, तो उनको 25 क्वेश्चन ठीक ठाक आने चाहिए 80 में से। 25 मिनट थे आपको दिए हुए, तो आपको फटाफट फटाफट उसका आंसर करना था, तो थोड़ा मॉडरेट कहूंगा मैं। और वैसे भी जीए पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से, क्योंकि 80 क्वेश्चंस तो कोई नहीं कर पाएगा एक्यूरेसी के साथ, हार्डली 25, या फिर अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो 30-35 भी हो सकते हैं। एप्टी की बात करूंगा जो सबसे डिफिकल्ट था, 4 या 5, यानी यहाँ पे मैंने गुड अटेम्प्ट्स लिखे हैं, मानता हूँ थोड़ा कम लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे बच्चों की कहानी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों की कहानी कि डिफिकल्ट था, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो 5, 6, 7, 10 जो भी अटेम्प्ट है आपके, एटलीस्ट आपका सेक्शनल क्लियर होना चाहिए एप्टी में, मैं तो यही कहूंगा। ओके, अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके बाकी स्कोर की तरफ भी कवर हो जाएगा। ओके,
उसके बाद में बात करेंगे, सो 4 से 5 क्वेश्चन विल बी गुड। इंग्लिश की बात करूंगा तो इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको एक था बेनिफिट कि थोड़ा बहुत आपको ये सारी चीजें, इसमें आप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा मतलब आप अच्छा खासा अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी हो सकता है। सो अगर आपका विथ एक्यूरेसी अच्छा अटेम्प्ट है, 12 से 15 बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चों से मैंने बात किया तो उनके 25 के ऊपर भी अटेम्प्ट है। बात एक्यूरेसी की आती है अभी तो ज्यादा मतलब बच्चों के जो है भी है अटेम्प्ट्स पे ज्यादा आप सोचो मत कि इसने इतने अटेम्प्ट किए, इसने इतने। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अच्छे खासे अटेम्प्ट है, 70 है लेकिन एक्यूरेसी के साथ है, 100 के भी एक्यूरेसी नहीं है, 90 के नीचे बहुत से बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा मत सोचो कि आपके अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। बहुत सारे मैंने बच्चों के जो रिव्यूज आए थे उसमें ये था कि सर ये अटेम्प्ट जो है इसके कम हुए हैं, ओवरऑल 68 हुए, ओवरऑल 70 हुए, ओवरऑल 75 हुए, लेकिन एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। और अगर आपके एक्यूरेसी के साथ है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ओके, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और दूसरी बात, सभी को पेपर डिफिकल्ट गया, पेपर ही डिफिकल्ट था, तो आपका कट ऑफ भी नीचे ही आने वाला है। तो ये सोचो ही मत, कम अटेम्प्ट है तो भी आपका होने के चांसेस है। रीजनिंग की बात करूंगा, 60 क्वेश्चंस जो रियल है वही बता रहा हूँ, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। ओके, अगेन इसमें मैं आपको कहूंगा पजल ने इस बार बहुत ज्यादा परेशान किया बच्चों को, और लॉजिकल रीजनिंग ने भी। 15 से 20 के ऊपर आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। तो सोचो नहीं कि 60, क्योंकि ऐसा होता है कि हम आईबीपीएस के बाकी जो एग्जाम देते हैं तो उसमें हम अगर 35 क्वेश्चन से तो अब मैक्सिमम 30 के ऊपर ही होता है, तो हम अच्छा मतलब एक पॉजिटिव लगता है। इसमें वही बच्चों के कम भी हुए हैं, तो इसलिए अच्छे अच्छे बच्चों के कम हुए तो उसमें नाराज मत हो। बहुत अच्छा अटेम्प्ट अगर आपका 15 से 20 के ऊपर आपका अटेम्प्ट है तो ओवरऑल 70 72 प्लस। अगर आपका अटेम्प्ट है 68 65 भी है तो भी आप जो है मतलब फेज 1 क्लियर करने के इसमें हो। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी पे। सभी को पता है एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन पे भी कितना चेंज होता है वो भी चीजें मैटर करती है। तो 70 या फिर 68 65 प्लस विल बी योर गुड स्कोर। ओके, गुड अटेम्प्ट, ऐसा नहीं है कि आपका हो नहीं सकता है। जिनका 90 तक है अच्छी बात है, एक्यूरेसी के बारे में सोचो, अच्छी होनी चाहिए। सेक्शनल के बारे में पहले आपको आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि सेक्शनल बहुत जरूरी है एप्टी या फिर जो है रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि अगर आप या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि आपके 3 सेक्शन बहुत अच्छे गए और एक सेक्शन आपका बहुत खराब गया है, तो आपका जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की, तो 16 से 18 जा सकता है जनरल अवेयरनेस का। 5 से 6 मार्क्स के बीच में आपका एप्टी का जा सकता है। उसके बाद में जनरल की बात कर रहा हूं मैं पहले। इंग्लिश का जो है वो 6.5 6.5 से लेके 8 तक जा सकता है। रीजनिंग का जो है 11 से 13, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा बच्चे इसमें अटेम्प्ट करते हैं। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था। सेक्शनल कट ऑफ ओबीसी की 11 से 13 जनरल अवेयरनेस, 4 से 5 एप्टी। अगेन 4 से 5 के बीच में या फिर 5.5 के बीच में आपका इंग्लिश का रह सकता है। रीजनिंग का जो 8 से 9। सेक्शनल कट ऑफ एस सी एस टी का 10 से 11 के बीच में आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। 3.5 से लेकर 4 तक आपका एप्टी, और वही सेम इंग्लिश के लिए। और 7 से 8 का आपका रीजनिंग का हो सकता है। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर, मैं आपसे एक बात कहूंगा, प्रीवियस ईयर को मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई भी कोई भी एग्जाम दो, उसका प्रीवियस ईयर ज्यादा मैटर नहीं करता है। बच्चे थोड़े बहुत नए रहते हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम लेवल अलग रहता है, पेपर पैटर्न तो खैर सेम ही होता है लेकिन एग्जाम लेवल अलग होता है, और आपका जो वैकेंसीज है वो भी अलग होती है, और अपियर भी अलग होते हैं बच्चे। तो ये भी सारी चीजें है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन 16 से लेके 21 आपको हर जगह पे मिल रहे होंगे कट ऑफ, तो यहाँ पे है। तो ये थे पिछले जो ट्रेंड से कट ऑफ के। तो बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन है। 122 102 105 98, ये तो लेवल का बिल्कुल भी नहीं था पेपर, बिल्कुल भी नहीं। वैकेंसीज बहुत ही कम होगी तभी भी वो कट ऑफ नहीं आएगा। ओके, तो ये मत सोचो। 2021 का हालांकि बहुत कम था क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, और वैसा ही पेपर इस बार भी डिफिकल्ट है। एकदम प्रीवियस ईयर मतलब 2021 में जो था 270 वैकेंसी थी। जैसे मैंने आपको बताया 1.8 लाख बच्चों ने जो एग्जाम जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें से कितने बच्चों ने दिया वो डेटा नहीं है, लेकिन यस वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। लास्ट ईयर जो था 68 60 सॉरी 66 तक कट ऑफ जनरल का था, वही 53 52 तक एस सी एस टी का था, ओबीसी का 63 तक गया था, पीडब्ल्यूडी का 52 तक गया था।
ये थे सेक्शनल कट ऑफ। फॉर योर रेफरेंस, ज्यादा मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, अगेन मैं बता रहा हूँ। खैर वैकेंसी तो थोड़ी बहुत ज्यादा भी थी लास्ट ईयर, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सारे सिचुएशन के बाद। ओपन का 68 से लेके 72 हो सकता है, +- 2 भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस सेम 68 से लेके 72, ओपन ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओबीसी का जो है 63 से लेके 66 तक जा सकता है, 53 से लेके 56 तक एससी का जाएगा, एसटी के लिए 51 से लेके 50 तक भी जा सकता है इस बार कट ऑफ एसटी का। ओके, तो +- 2 आप पकड़ के चलो इसमें, क्योंकि कुछ भी चीजें जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने बताया वो याद रखना, जैसे कि रीजनिंग एप्टी का थोड़ा बहुत इस बार ये हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम एटलीस्ट उसमें स्कोर हो गया था। जनरल अवेयरनेस में 80 में से आप ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप कितना पढ़ोगे और कितना आप 80 में से अटेम्प्ट करोगे, जो भी बच्चे अच्छे खासे पढ़ते हैं उनको भी उतना नहीं होता है। सो यस, ये था पूरा कट ऑफ। बाकी कोई इसमें अगर कुछ होगा तो आप आराम से डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये सारी चीजें टेंटेटिव है, और दूसरी बात, आपके अटेम्प्ट्स जो है आप कमेंट बॉक्स में ही डालो, और जो जेन्युइन है वही अटेम्प्ट्स आपके वहां पे आप लिखो। ओके, ताकि हम बाकी कुछ होगा तो वो भी बताएंगे। और यस, बाकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एंड थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स के वीडियो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।